मेरा नाम रवि पंजवानी है। मैं न्यू जर्सी यूएसए में रहता हूँ। करीब 2.5 महीने पहले जनवरी में मेरे को लो ग्रेड फीवर हुआ था। अराउंड 6-7 दिन चलता रहा फीवर। ज़्यादा नहीं था, इसलिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एट द सेम टाइम थोड़ा सा मेरे को 2 बार ब्रीदिंग का भी इश्यू हुआ, बहुत लाइट, less than 1 minute ब्रीदिंग का इश्यू हुआ। So of course with the news of corona I was worried कि कहीं ये ना हो गया हो कोरोना वायरस, बट मैं टेस्टिंग के लिए नहीं गया और जस्ट घर पे ही अपना इलाज कर रहा था। So मेरे ब्रदर हैं दीप पंजवानी, मिस्टर दीप पंजवानी, जो दिल्ली में रहते हैं, एंड वो एक डॉक्टर को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर विश्वरूप रॉय। एंड इन डॉक्टर ने बेसिकली काफ़ी चीज़ों से हेल्प किया मेरे ब्रदर को और कई लोगों को। एंड इनकी राय में ये था कि अगर मैं जूस की डाइट लूँ 3 दिन के लिए तो ये जो डिज़ीज़ है ख़त्म हो जाएगी। सो मैंने ट्राई किया। मैंने एक दिन पूरा दिन जूस पे रहा, डाइट पे, अगले दिन आधा दिन जूस की डाइट पे रहा और आई स्टार्टेड रियली फीलिंग बेटर। एंड जो फीवर था ख़त्म हो गया एंड ब्रीदिंग की सारी इश्यू जो 2 बार हुई थी दोबारा नहीं आई और हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन कि अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा हो इन सिम्टम्स से, वेदर ब्रीदिंग इशू या बुखार, लो ग्रेड फीवर जो एवरीडे आ रहा हो, तो आप ये डाइट ट्राई करिए एंड दिस विल रियली मेक अ डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच। Hi everyone, I am Sajni Shrivastava. I'm an actor, director and a producer. और आज मैं यहाँ अपनी टेस्टमनी देने आई हूँ। मुझे कुछ टाइम पहले बुखार हो गया था एंड आई वाज जस्ट वाचिंग डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी के सारे वीडियोस में पहले से भी देखा करती थी, बट आई वेंट टू द डॉक्टर, आई टुक द मेडिसिन एंड मुझे उससे यू कैन से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक या 2 दिन की मैंने डोज खाई होगी। सो आई जस्ट थॉट दैट लेट मी जस्ट गिव दिस, जो इनका 3 स्टेप जो है फॉर फीवर, लेट मी जस्ट ट्राई इट। एंड आई ट्राइड। 2 दिन की डोज के बाद मैंने वो ट्राई किया 3 दिन तक, एंड बिलीव मी उसके बाद मेरा फीवर बिल्कुल ठीक हो गया एंड मुझे बिल्कुल भी किसी तरह की भी वीकनेस, किसी भी तरह का जैसे कहते हैं थकान या कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे सेकंड डे ही मैं घर में आराम से चल फिर रही थी एंड आई वाज लाइक डूइंग माय हाउस होल्ड वर्क एज वेल। सो गाइज, येस, इट्स ट्रू दैट बिना दवाई के भी आप ठीक हो सकते हैं। और डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से उसको किया है कि हम यूजुअली देखते भी हैं कि जैसे जानवर बीमार होते हैं तो वो खाना छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो जब उनको इस चीज़ का एक पता है तो हम इंसान जो है वो क्यों नहीं समझते हैं, बिकॉज़ हमारे खाने पीने के तरीके में ही हमारी हीलिंग है। बट आई वुड लाइक टू रियली से दैट ट्राई दिस आउट एंड मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ा है। आज इसलिए मैं ये टेस्टिमनी दे रही हूँ एंड आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी फॉर हिज एफर्ट दैट ही इज़ डूइंग। थैंक यू गाइस। हे एवरीवन, मेरा नाम सुमन है। मैं सिंगापुर में रहती हूँ और ये वीडियो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बना रही हूँ एक्चुअली। मैं हाल ही में अमेरिका गई थी और यूएस जो है वो काफ़ी ठंडा है, तो मौसम के चेंज की वजह से शायद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। ख़राब इन दी सेंस लाइक कि मुझे खांसी जुकाम जो है वो रहता ही था, मेरी नाक एकदम जाम रहती थी, हर वक्त सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी मुझे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 हफ्ते बाद ही जाऊँगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। जब मैं सिंगापुर पहुँची तो यहाँ आने के बाद मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई और मुझे जुकाम जो है और खांसी जो है वो गले में खराश बहुत ज़्यादा थी, खांसी जो है वो हल्की हल्की शुरू हुई थी
मुझे डॉक्टर विश्वस्वरूप जी का एक वीडियो मैंने देखा था और उस 3 स्टेप डाइट का, तो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि उनके बहुत सारे डाइट प्लान्स जो हैं, डाइट प्लान्स क्या है, उनका जो 3 स्टेप डाइट है, आई मीन आप सब्जियां खाइए, फल खाइए, वो जो उनका वो बोलते हैं, तो मुझे ध्यान था, वो मेरे दिमाग में था। मेरे हस्बैंड ने कई बार बोला कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, लेकिन मैंने हर बार उनको मना किया कि मैं नहीं जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा मुझे बुखार भी था, तो मेरे हस्बैंड नीचे जा कर के उन्होंने कोकोनट लेके आए। सिंगापुर में कोकोनट बहुत बड़ा मिलता है, एक कोकोनट में 2 गिलास पानी आराम से निकल जाता है। तो मैं वो 4-5 कोकोनट लेके आए और ऑरेंज बहुत सारा लेकर के आए। तो हमने जूस बनाना शुरू किया, क्योंकि वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पे था, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, इसलिए मैंने जूस बनाना और पानी पीना शुरू किया। और फ्रूट्स खाती थी मैं बहुत ज़्यादा, और कच्ची वेजिटेबल्स खाना शुरू किया मैंने। उसके अलावा मैं एक्चुअली पानी बहुत पीती थी, गर्म पानी बहुत पीती थी, और साथ में मैं एक लौंग का क्लव जो है वो अपने मुंह में हमेशा रखती थी। दिन में 2 बार मैं खाती थी वो क्लव, और उसको खा करके उससे गले में मेरे को काफ़ी राहत मिलती है। जब मुझे खांसी होती है तो बहुत राहत मिलती थी मुझे उससे। इस स्टेप को मैंने 3 दिन किया और 3 दिन में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ इस वक्त। और इस डाइट को मैं फॉलो, अब तो मैं उनकी मतलब उनका जो फ्रूट का है जो डाइट, वो मैं फॉलो करती हूँ। रोज़ सवेरे 12 बजे तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट लेती हूँ। उसके बाद लंच में हम एक बोल सैलड का बनाते हैं और एक खाने का रखते हैं। तो मुझे कोई डिजीज़ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं परफेक्टली ऑलराइट हूँ। बट जो वो बोलते हैं कि फ्लू, कफ और फीवर के लिए जो ये 3 स्टेप डाइट बताते हैं वो बिल्कुल सही है। मैंने आजमाया है ये नुस्खा और वो रियली वर्क। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोग भी उस पर अमल करने की कोशिश करें। कोई हर्ज नहीं है अमल करने में। इतना ही कहना था आप लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जमील ख़ान कराची पाकिस्तान से। डॉक्टर साहब, मुझे पहले ख़ुद ब्लड प्रेशर का इशू था। हफ्ते में 1-2 दिन मुझे शिकायत रहती थी, मेरे सर की पेन होता था, ब्लड प्रेशर की वजह से हाई रहता था, क्योंकि मैं फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहा था, पिज़्ज़ा और दीगर चीज़ें। लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम जब डॉक्टर विश्वरूप राय की वीडियो सुनी तो मुझे कुछ अलग लगा कि क्योंकि मैं ख़ुद मेडिसन से बचता हूँ, गोलियों से बचता हूँ कि मैं टेबलेट ना खाऊँ। तो डॉक्टर साहब की जब मैंने वीडियो सुनी और उसमें उन्होंने कहा कि आप किसी भी किस्म का मेडिसन मत लें इस हवाले से, और आप अपना लाइफस्टाइल ज़रा सा चेंज कर दें तो इन चीज़ों से आपकी जान छूट सकती है। और मैंने वही किया और मैंने अपना लाइफस्टाइल ज़रा चेंज किया। खाने में ऑयल खाना ख़त्म कर दिया, सॉल्ट कम कर दिया और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया। तो आप यकीन जाने 8 महीने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई ब्लड प्रेशर की, ना ही हाई हुआ। और एक नॉर्मल जो एक इंसान है वो जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है वैसे 8-9 महीने मैं उसी तरह। फिर मैंने ज़रा सी बद एहतियाती शुरू की तो फिर मुझे वही मसला दोबारा शुरू हो गया। तो डॉक्टर साहब पर तब से मुझे ज़्यादा ट्रस्ट है, यकीन है। आप अमरूद खाएं, कीनू लें, विटामिन सी का इस्तेमाल करें तो आप कोरोना वायरस से 80% बच सकते हैं। और अगर आपको हो जाता है तो उन्होंने सिंपली ये कहा है कि वज़न के हिसाब से सिंपली अगर 60 kg किसी का वज़न हो, उसे कोरोना वायरस हो जाए, उसका वेट 60 kg है, तो आप 6 गिलास रोज़ाना कीनू या संतरा किसी भी 400 ml का 1 गिलास लें, उसे पिएं और उसके साथ आप नारियल पानी भी पिएं। तो क्या अच्छा नहीं है कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो डॉक्टर विश्वरूप राय साहब जो कह रहे हैं उस पर भी अमल किया जाए। आपके पास इस वक्त दुनिया भर के कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, आप उस पर मुख्तलिफ मेडिसन ट्राई कर रहे हैं, उसे मुख्तलिफ इंजेक्शन्स लगा रहे हैं, HIV के लगा रहे हैं, मलेरिया के लगा रहे हैं, मुख्तलिफ तजुर्बात कर रहे हैं। जहाँ पर आप इतने तजुर्बात कर रहे हैं और लोग मर रहे हैं, आप हज़ारों के हिसाब से लोग मर चुके हैं, तो क्या डॉक्टर विश्वरूप राय साहब की इस छोटी सी बात पे क्या आप अमल नहीं कर सकते हैं कि आप उन्हें फ्रूट जूसेस और जो खोपरा पानी है, जो कोकोनट वाटर है, आप उस पर ले आएँ। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। अगर किसी मरीज़ को कोरोना हो जाता है और आप उसे संतरा का जूस पिलाना शुरू कर दें, आप उसे कीनू खिलाएं, आप माल्टे का जूस या A to Z जो भी फ्रूट जूसेस उसे पिलाना शुरू कर दें और उसके साथ कोकोनट वाटर पिलाएं, तो ये तजुर्बा कर सकते हैं। अगर इससे किसी इंसान की जान बच सकती है तो क्यों ना ये तजुर्बा किया जा सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं उसकी बातों पर अमल किया जा रहा है। डॉक्टर विश्वरूप राय
इसके मशवरों से फ़ायदा उठाएं। आपके पास हज़ारों कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, आप किसी 2 या 3 पेशेंट के ऊपर आप तजुर्बा कर लें, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। वो सिंपली ये कहता है कि आप 3 से 4 दिन में कोरोना का पेशेंट बच सकता है। आप उसे जूस पिलाएं, ऑरेंज जूस पिलाएं, आप उसे कोकोनट पानी पिलाएं। फर्स्ट डे, सेकंड डे दूसरी डाइट और थर्ड डे एक और डाइट है। 3 दिन की डाइट बता रहे हैं, तो इन 3 दिनों की डाइट पर अमल करके अगर कोई किसी इंसान की जान बच सकती है, और इस वक्त पूरी दुनिया लॉकडाउन पे जा चुकी है, तो क्यों ना डॉक्टर विश्वरूप राय की इस बात पर अमल किया जाए। और इस पर अमल करना चाहिए हमें। इस पर कोई पैसों का खर्च नहीं है, इससे किसी इंसानी जान को नुकसान नहीं है, इससे बहुत सारी जानें बच सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव कश्यप है। मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने आग्रह किया था कि जिन लोगों को भी फ़ायदा हुआ है वो प्लीज़ हमें अपना वीडियो बना के भेजें। तो उनमें से मैं भी एक हूँ। पिछले 3 वर्षों से मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को फॉलो कर रहा हूँ, उनकी डाइट को फॉलो कर रहा हूँ और मेरा पूरा परिवार उनकी डाइट को फॉलो करता है। मैं पिछले 3 वर्षों से पहले मुझे अक्सर 2 या 3 बार साल में फीवर, बुखार, फ्लू, वायरल हो जाता था और मैं मेडिसिन लेता था और 5 हफ्ता 10 दिन लग जाते थे ठीक होने में और मतलब वीकनेस सी आ जाती थी बहुत। और मुझे वैसे और तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो वायरल की। जब से मैंने पिछले 3 सालों से लेना शुरू किया, इनका जो फार्मूला है 0.2 ग्राम विटामिन सी एवरी डे और 6 ग्राम ऑन इन द केस इफ़ यू फॉल इल, इफ़ यू हैव फीवर और फ्लू लाइक सिम्टम्स। सो मैं ये पूरा उनका पिछले 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ ये फार्मूला, और मैं हमेशा 3 दिन में ठीक हो जाता हूँ। एवरी 3 डेज़ मैं ठीक हो जाता हूँ और मैंने इस तरह से काफ़ी अपने दोस्तों को भी ठीक किया है। इवन मेरा एक दोस्त HIV पॉजिटिव था और पूरे 20 दिन में वो HIV नेगेटिव हो गया। ये सबसे बड़ा प्रूफ है, इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाय एवरीवन, आई एम फ्रॉम कैलकाटा और मेरे को डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के बारे में उनके वीडियो से पता चला था आज से 2 महीने पहले। लेट्स से आई एम नॉट सो वेरी श्योर, बट 2 महीने पहले। एंड अब उनका वीडियोस बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है, तो मैंने भी उनको फॉलो किया, उनका वीडियोस देखा। उनका जैसे मैंने वीडियोस देख रहे थे उनके, उसमें मैं रियलाइज़ किया कि ये सिर्फ डाइट बोल रहे हैं और मेरे को एकदम कॉन्फिडेंस नहीं आया इन पे। तो मैंने क्या किया कि मैंने इनको जज करने के पहले मैंने एक बार सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैं डिसाइड किया नेक्स्ट मेरे को कभी भी सर्दी हो या फीवर या कोई भी सिम्टम्स हो तो मैं ट्राई करूँगा। आज से 15-20 दिन पहले आप मान लो मुझे हल्का सा बुखार नहीं, बट थोड़ा सा खांसी सर्दी टाइप का लगा। सिंस एवरीवन नोज़ कि अभी एक वायरस चल रहा है, तो उसके चक्कर में मुझे थोड़ा टेंशन हुआ कि क्या ये वायरस तो नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैं इमीडिएटली लोकल में कांटेक्ट करने का चेष्टा की। तो मैं फाउंड आउट की कि मीना गुप्ता बोल करके एक जन है कैलकाटा में जो सर की डाइट देती है। तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनको अपना बताया प्रॉब्लम्स। तो मैम ने मुझे DIP डाइट दिया जो 3 डेज़ का प्रोटोकॉल है, विथ मुझे बोला कि आप गार्गल करना एंड स्टीम लेना, जो वेरी नॉर्मल है। तो मैं वो फॉलो किया। फर्स्ट डे मुझे ऐसा फीलिंग, जिस दिन मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा था कि मुझे हल्का सा बुखार है, या नॉट इवन बुखार, मुझे फीवरिश लग रहा था बट फीवर आ रहा नहीं था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को सर्दी होगा या कुछ होगा। तो मैं मैम को बोला एंड मैम टोल्ड मी टू फॉलो द DIP डाइट। मैं फॉलो किया। फर्स्ट डे मुझे रात तक बुखार आया, दैट वाज अराउंड 100, लेट्स से 100, 101 वैसा। सेकेंड डे वाइल डूइंग द DIP डाइट मुझे हल्का सा हाफ डे तक बुखार था और खांसी सर्दी तो थोड़ा बहुत था ही, एंड माई नोज़ वॉज वाटरिंग। टिल थर्ड डे मेरा मोटा मोटी सब कुछ ठीक हो गया था। बुखार तो मेरा सेकेंड डे रात तक ही ठीक हो गया था, एंड थर्ड डे मेरा हाफ डे तक खांसी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ गया था। थोड़ा मेरा गला दर्द हो रहा था काइंड ऑफ, एंड हल्का सा नाक से पानी निकल रहा था। फोर्थ डे मेरा हाफ डे तक सब कुछ ठीक हो चुका था, एंड फिफ्थ डे आई वाज कम्प्लीटली फाइन। तो मेरा यही मानना है कि अब मैं फिर सोचा उसके बाद कि जब 3 दिन या 4 दिन में दवाई लेने से ठीक होता है एंड सेम यहाँ पे सिर्फ डाइट करने से ठीक हुआ है, देन वाई टेक मेडिसिन। तो ये आपका कॉल है गाइस कि आपको मेडिसिन लेना है नहीं लेना है। मैं पर्सनली अब मेडिसिन नहीं लेता हूँ जब से मैं सर का डाइट फॉलो कर रहा हूँ, एंड डे बाई डे मेरे को और ज़्यादा उनमें भरोसा हो रहा है।
नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन यादव चेन्नई से हूँ, तमिलनाडु। बेसिकली मेरा जन्म स्थान तो पाटना बिहार है, लेकिन मैं चेन्नई में सेटल्ड हूँ कुछ वर्षों से। मैं एक प्रोफेशनल डायबिटीज़ एजुकेटर भी हूँ, और जो विश्वरूप सर का जो 3 डेज़ प्रोटोकॉल है किसी भी तरह का फ्लू से निजात पाने का, तो मैंने उसे पहले तो अपने ऊपर आजमाया। आज 8 महीने लगभग पहले मुझे फीवर हुआ था और मैंने ये प्रोटोकॉल अप्लाई, चूँकि मुझे पता था कि 3 डेज़ प्रोटोकॉल विश्वरूप सर के थ्रू ही, तो मैंने अप्लाया और डेढ़ दिन में फीवर चला गया। और तीसरे दिन तो मुझे लगा ही कि नहीं कि मैं 3 दिन पहले बीमार भी था, मतलब फ्लू या फीवर से। और मैं किसी तरह का टेस्ट भी नहीं किया कि ये वायरल है या किस तरह का फीवर है, चिकनगुनिया है या डेंगू है या टाइफाइड है, मलेरिया है। किसी तरह का टेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे फर्स्ट सिम्टम लगा और मैंने उसी समय से ये प्रोटोकॉल 3 डेज़ प्रोटोकॉल जो है मैंने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया और मैं ठीक हो गया। पिछले वर्ष दिसंबर के महीने की बात है कि मेरी सिस्टर जो पटना में है, रात को 9 बजे फ़ोन आया कि उसके हस्बैंड को फीवर हो गया, 103, 104 ऐसा कुछ बता रही थी। तो मैंने उन्हें भी ये बताया कि 3 डेज़ प्रोटोकॉल आप करो और ठीक हो जाएंगे। उनका भी एग्जैक्टली यही हुआ। डेढ़ दिन में फीवर चला गया और तीसरे दिन वो वापस अपने काम पे, 3 दिन के बाद चौथे दिन से अपने नॉर्मल काम में लग गए। 1 सप्ताह के बाद फिर मेरे सिस्टर का फ़ोन आया कि अब मेरी भांजी जो है ना, तो उसको भी फीवर आ गया है, एंड वो भी इवनिंग में 9 बजे के आसपास फ़ोन की कि उसको भी हो गया है। मैंने उसे ही बताया कि ये 3 दिन का प्रोटोकॉल फॉलो करो। उसके साथ भी ऐसा हुआ, डेढ़ दिन लगा। डेढ़ दिन में वो फीवर चला गया और 3 दिन के बाद वो स्कूल जाने लग गई, नॉर्मल हो गई, कोई टेंशन नहीं। किसी भी तरह का टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये फीवर किस तरह का है। और एक अंतिम एक अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आज से 4-5 महीने पहले मेरी वाइफ को फीवर हुआ और चूँकि मेरी वाइफ डरी हुई थी कि इस प्रोटोकॉल से पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा या फीवर बढ़ जाएगा या स्थिति जो है वो क्रिटिकल ना हो जाए, तो उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था इस प्रोटोकॉल पे। तो मैंने उनको कहा कि नहीं करो, मैं हूँ और देखते हैं। उसने भी किया, उसके साथ भी ऐसा हुआ। उसका फीवर 104 के आसपास, 103, 103, 4 तक पहुँच गया। लेकिन ये प्रोटोकॉल मैंने कंटिन्यू रखा और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि डेढ़ दिन में फीवर चला गया और 3 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उसे मतलब ब्यूटी ये है इस थेरेपी का कि आपको किसी कहीं जाके इसका टेस्ट नहीं कराना है कि फीवर किस तरह का है, क्योंकि सारे वायरस का एक ही निदान है, चाहे वो कोरोना वायरस से पीड़ित हो जैसा कि विश्वरूप सर भी बोल रहे हैं, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो। मतलब फीवर का पहला सिम्टम आते ही अगर ये 3 डेज़ प्रोटोकॉल आप करते हैं घर पे ही, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। और ये बहुत लोगों ने किया है ना, बहुत लोगों ने किया है। और ये 4 एक्सपीरियंस तो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। और मुझे अपील है भारत के देशवासियों से, जनता से, कि जो भी प्रोटोकॉल चल रहे हैं ठीक है, वो उनका अपना एक जगह है, लेकिन घर में बैठे बैठे आप अगर इसका आप उपयोग करें तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है और सब लोग किसी भी तरह के फ्लू से निजात पा सकते हैं सिर्फ 3 दिन में। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मैं विक्रम सिंह राजपूत, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने बोला है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को। उनकी दी हुई जो भी सलाह है उसको फॉलो करता हूँ। जब वो बोलते हैं कि बुखार चढ़ता है तो ये चीज़ करनी चाहिए, तो वो चीज़ मैं करता हूँ। तो आज मेरे परिवार के अंदर सब ठीक रहते हैं। कभी उनको फीवर आता है तो हम लिक्विड डाइट यूज करते हैं जो वो हमें बताते हैं, जैसे नारियल पानी, ठीक है, 1 गिलास, उसके बाद 1 गिलास संतरे का जूस, 1 गिलास, फिर नारियल पानी। कहने का मतलब आदमी के बॉडी वेट के हिसाब से, अगर आदमी का मेरा बॉडी वेट मान लो 50 किलो है तो मैं 5 गिलास नारियल पानी और 5 गिलास सीक्रेट जूस
वो पूरे दिन में पीऊँगा। और दूसरे दिन में होता है 2.5 गिलास नारियल पानी, 2.5 गिलास सीक्रेट जूस। उसके बाद सलाद जो होता है, जैसे टमाटर हो गया 12 बजे के बाद, और सलाद हो गया। फिर तीसरे दिन क्या होता है, सॉलिड डाइट होता है। कहने का मतलब नारियल जूस पूरे दिन के अंदर, और 1 गिलास सीक्रेट जूस, और पूरे दिन सलाद। बस तीसरे दिन शाम तक आप ठीक हो जाओगे। ये सच है, ये मैंने किया है, मेरे परिवार ने भी किया है। मेरी मम्मी को डेंगू हुआ था, वो भी ठीक हो गई थी 3 दिनों के अंदर। ठीक है, उन्होंने सिर्फ जूस ही दिया था मैंने। ठीक है, और मैं चाहता हूँ मेरी ये बात सब जगह तक पहुँचे। आप उनकी बात को एक बार फॉलो करके तो देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि इंसान ठीक कैसे होता है। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत। हेलो, मेरा नाम सतीश तिलोकचंदानी है। मैं पूना महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैंने 2 साल पहले ये 72 आवर्स क्योर फॉर फीवर सुना था। उसके बाद जब भी मुझे फीवर आता है तो मैं यही डाइट फॉलो करता हूँ। और मेरा लड़का है 2 साल का और लड़की है 6 साल की, तो उनके लिए भी हम यही डाइट फॉलो करते हैं। और फीवर आता भी है तो भी वो फटाफट निकल जाता है, विदिन 3 डेज ये निकल जाता है। और जो मेरी बेटी को एलोपैथिक दवाइयाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसको ऑरेंजेस खाना, मौसम्बी खाना बहुत पसंद है, तो ये डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करती है। और फीवर के जो आफ्टर सिम्टम्स है वो भी इसमें नहीं आता है, वीकनेस वगैरह कुछ नहीं आता है। तो आई हैव एक्सपीरियंस दिस, ये बहुत अच्छा है। और ये कोरोना वायरस के लिए, कोई भी फीवर के लिए ये हमें ये कोई भी फीवर के लिए हमें ये फॉलो करना ही चाहिए। आई 100% रिकमेंड दिस डाइट टू ऑल। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं गया ज़िला का, बिहार राज्य का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक दुकानदार हूँ। मैंने 3 साल पहले डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का एक वीडियो देखा था 72 घंटा में फीवर ठीक होने का, लेकिन तब मुझे यह बिल्कुल ही बकवास लगा था। चूँकि मेरा तबीयत अक्सर ही ख़राब रहता था, अक्सर बुखार, खांसी, सर्दी से परेशान रहता था। तब मैंने सोचा कि चलो बकवास ही सही, इसे फॉलो करके एक बार देख लिया जाए। तब मैंने इनके द्वारा बताए गए 3 दिन का डाइट प्लान फॉलो किया और मैं तीसरे दिन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। तब से मुझे जब भी फीवर, खांसी, जुकाम होता है तो मैं इसे पालन करके पूर्ण रूप से ठीक हो जाता हूँ। क्योंकि जब मेरा देश इस समय कोरोना नामक बीमारी से इतनी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, दिन ब दिन मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है, तो देश के स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को एक मौका दिया जाए। हॉस्पिटल में ही सही 1-2 मरीज को इनके द्वारा ठीक करने का इन्हें मौका दिया जाए। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा उठाया गया कदम देश के हित में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। जय हिंद। डॉक्टर विश्वरूप राय जी को हाथ जोड़कर चरण स्पर्श नमस्कार और दिल की गहराइयों से सैल्यूट। वो इसलिए कि आपकी बताई हुई डाइट के द्वारा मेरी 15 साल पुरानी डायबिटीज़ रिवर्स हो चुकी है। मैं दवाइयों से फ्री हो चुका हूँ, डॉक्टरों से फ्री हो चुका हूँ और बीमारी से फ्री हो चुका हूँ। गैस की, कोलेस्ट्रॉल की, यूरिक एसिड की, डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। पिछले 5 सालों से आपकी डाइट को फॉलो कर रहा हूँ और मेरे घर में मेरी डॉटर के वायरल फीवर पे भी इसको मैंने अप्लाई किया था, तो उसका फीवर 3 दिन में चला गया था और बाद में बॉडी पेन भी नहीं था। साथ ही साथ और लोगों को भी इसके लिए मैं बताता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ। जो नॉलेज आपकी वीडियो और सेमिनार के द्वारा मिलती हैं वो मैं लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। पहले लोग नहीं समझते हैं, लेकिन कोशिश जारी रखता हूँ
और वही लोग बाद में समझते हैं और काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। मेरी अपील है देशवासियों से कि डॉक्टर विश्वरूप राय की जो भी गाइडेंस हैं उसको फॉलो करें और उसका लाभ अवश्य आपको मिलेगा। इसमें आपका कुछ भी नहीं लग रहा है, सब चीज़ें घर में उपलब्ध हैं जिससे आप ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अग्रवाल, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं और आज सुबह मैंने डॉक्टर विश्वरूप का वीडियो देखा जिसमें कि आज उन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर बहुत कुछ डिटेल में बताया है, जैसे कि उन्होंने उसके सिम्टम्स से लेकर ईच एंड एवरीथिंग दे हैव एक्सप्लेन इन दैट वीडियो। तो मैं उसका फुली एग्री करता हूँ। उस वीडियो में उन्होंने जो भी कुछ बताया है, और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि मैं उनको क्यों इतना ज़्यादा एग्री करता हूँ। तो बात शुरू होती है ये 2016 में, जब अगर आपको याद हो तो उस टाइम पे जब ये बीमारी आई थी चिकनगुनिया की, तो उस टाइम पे जब मुझे पहली बार सिम्टम्स हुए चिकनगुनिया के, तो उस टाइम पे मैंने अपने भैया को कॉल किया था, जो मैं जिनका स्टूडेंट हूँ, मिस्टर पवन पठानिया। तो वो बहुत पहले से डॉक्टर विश्वरूप को फॉलो कर रहे हैं और मैंने उनको बताया कि भैया ऐसे ऐसे मुझे सिम्टम्स हैं। तो उन्होंने मुझे उनकी जो डॉक्टर विश्वरूप की 3 स्टेप डाइट है वो फॉलो करने के लिए बोला, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि वो जो 3 स्टेप डाइट है उसमें क्या क्या हमें करना है, जो कि अगर मैं आपको समराइज वे में बताऊं तो उसमें वो लिक्विड, सॉलिड और फ्लूइड के लिए बताते हैं हमें। तो मैंने वैसे वैसे फॉलो किया और बहुत ही जल्दी मैंने रिकवरी करते हुए मैं उस फ्लू से बहुत अच्छे से बच गया। उसके अलावा एक बार और 2018 में, सितंबर 2018 में मुझे 103.6 फीवर हुआ, और तब दोबारा से मैंने अपने ब्रदर मिस्टर पवन को कॉल किया और उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे भैया फीवर है और मुझे कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने फिर से उसी डाइट को मुझे फॉलो करने के लिए बोला, और जैसे जैसे मैंने डाइट को फॉलो किया मैंने विदिन 24 आवर्स रिकवरी करी। मतलब मॉर्निंग में मुझे बेड से भी नहीं उठा जा रहा था और इवनिंग में आई वॉज एबल टू वॉक अराउंड। तो मैं उनकी इस डाइट से फुली एग्री करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम दीनानाथ पंडित है। मैं एक शिक्षक हूँ। मैं पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा जिले के बाली घोषपरा प्रांत में रहता हूँ। मेरी एक भतीजी है अदिति पंडित, जो अग्रसेन बालिका शिक्षा सदन में पढ़ती है, जो क्लास 7 से क्लास 8 में उत्तीर्ण हुई है। 19 मार्च को सुबह अचानक उसको फीवर हो गया। हम लोगों ने थर्मामीटर से चेक किया तो पाया कि यह 102 डिग्री बुखार था। फिर घर में 250 दवा था तो हम लोगों ने दिया, तो बुखार थोड़ा कम हो गया, लेकिन शाम को फिर बुखार आ गया। फिर शाम को हम लोगों ने होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवा दिया, लेकिन उस दवा से भी बुखार आराम नहीं हो रहा था। तो चूँकि हम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का वीडियो देखते रहता हूँ, तो हमको फीवर क्योर डाइट मालूम था। तो 21 तारीख को सुबह से हमने वह डाइट देना शुरू किया। बुखार 103 डिग्री था। फिर हम लोगों ने डाइट देना शुरू किया। हम लोगों ने 1 गिलास कोकोनट वाटर और 1 गिलास ऑरेंज जूस दिया। 10 बजे जब मैं थर्मामीटर से अदिति का बुखार चेक किया तो मैं सरप्राइज हो गया। यह 98 डिग्री था। मेरे को खुद विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि कैसे हुआ। मेरा एक भतीजा है आशीष पंडित, जो क्लास 3 से पास होकर क्लास 4 में गया है, अग्रसेन बॉयज़ में पढ़ता है। और एक मेरा बेटा है जो अभी गांव पे है, दिव्यांश पंडित, वह क्लास 1 से क्लास 2 में गया है, डार्विन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। फरवरी महीना में परीक्षा के दौरान 1 सप्ताह के गैप में इन दोनों को फीवर हो गया था। फिर मैंने सेम डाइट इन बच्चों को भी दिया और वो भी पूरी तरह ठीक हो गए। मैं विश्वरूप राय चौधरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये जो डाइट प्लान है यह बहुत अद्भुत तरीके से काम करता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
मेरा नाम पूनम है और आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने रॉय सर की डाइट प्लान को फॉलो करके मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस लिया है, उसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली लास्ट मंथ मैंने रॉय सर की, डॉक्टर रॉय की वीडियोज़ मैंने देखी थी, जिसमें कि वो एक कोरोना को लेकर के डाइट प्लान बता रहे थे, क्योंकि एक्चुअली गवर्नमेंट और सब मीडिया एंड सब ने इतना डर हमारे मन में बिठा रखा है। तो हम कोरोना से लेकर के रिलेटेड जो भी वीडियोस आती है तो यूजुअली हर कोई आजकल यूट्यूब पे या फेसबुक पे देख रहा है उनको। तो मैंने भी लास्ट मंथ देखी थी सर की वीडियो, तो मैंने उस वीडियो को सेव कर लिया था एंड देन उसके बाद फिर कंटिन्यू मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और उसके बाद जो भी उनकी वीडियोस आती रही कोरोना को लेकर के, वो सारी वीडियोस में बैक टू बैक देख रही थी। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनकी बातों में मुझे लगा कि हाँ, ही इज़ द पर्सन जो कि बहुत ही सटीक और सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर अभी ऑलमोस्ट 26 या 27 ऑफ मार्च की बात है, जब मुझे कोल्ड फील हुआ एंड उसके बाद मुझे फीवर भी फील हुआ थोड़ा सा। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, मैं वर्किंग नहीं हूँ, बट फिर भी इतना डर मीडिया ने बिठा रखा है कि आपको कहीं ना कहीं जल्दी छींक भी आती है तो आप कहीं ना कहीं यही सोचते हो कि कहीं आपको कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है। तो मैं उस टाइम थोड़ा सा डर गई थी, बट मैंने उनकी जो डाइट प्लान थी वो मैंने फॉलो किया, जो उन्होंने नारियल पानी को लेकर के और सिट्रिक जूस को लेकर के बताई थी, जिसमें कि आपको अपनी बॉडी वेट का डिवाइडेड बाई 10 करके आपको लेना है। वो आपको फर्स्ट डे लेना है, सेकंड डे कुछ सैलड्स उसमें ऐड करने हैं, थर्ड डे आपको जो फॉलो करना है एंड उसमें सैलड्स एंड कुछ फूड ऐड करना है। वो सारा मैंने प्लान उनका फॉलो किया एज इट इज़। एंड थर्ड डे मुझे जो जुकाम था, यूजुअली मुझे 5 to 6 डेज़ में जाकर के ठीक होता है एंड उसमें मुझे फीवर भी फील होता है, बट कोरोना की वजह से इतना डर बैठ गया था तो मैंने उनकी डाइट प्लान को फॉलो किया और तीसरे दिन मेरी हेल्थ जो थी वो नॉर्मल थी, मैं बिल्कुल ओके फील कर रही थी। मैं मतलब लाइक हेल्दी फील कर रही थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा था कि मुझे फीवर टाइप फील हो रहा है, मुझे कोल्ड फील हो रहा है। तो एक्चुअली पहले मैं उनकी डाइट को लेने से थोड़ा सा हिचक भी रही थी, बिकॉज जुकाम में अगर आप कोई बोले आपको कि आप संतरे का या मौसमी का जूस पी लो, क्योंकि एक तो कोल्ड आपको है, ऊपर से ठंडा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं डर रही थी। बट फिर मैंने एक रिस्क ले करके उसे डाइट प्लान को फॉलो किया एंड मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एंड अभी जितने भी डाइट प्लान हैं जो बताए हैं डॉक्टर रॉय ने, जो डायबिटीज़ को लेकर के उन्होंने बताया है, जो HIV को लेकर उन्होंने बताया है, मैंने सारे नोट डाउन कर लिए हैं। HIV का मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, एक्चुअली मेरी सिस्टर है जो कि एक प्रोजेक्ट में काम करती हैं, जिसमें HIV पेशेंट्स जो होते हैं वो आते हैं वहाँ पर टेस्ट कराने के लिए, जो स्लम्स वगैरह के लोग होते हैं। तो वो दिल्ली गवर्नमेंट में जो आपका रहता है स्लम्स एरिया, उनके लिए काम करती हैं। तो वो डाइट प्लान मैंने अपनी सिस्टर को भी फॉरवर्ड किया कि आप अपने पेशेंट्स के ऊपर ही अप्लाई करके देखो एंड क्या रिजल्ट्स आते हैं। उन्होंने भी 2-3 लोगों को फॉरवर्ड किया, ज़्यादा को नहीं किया है उन्होंने 2 या 3 लोगों को फॉरवर्ड किया है। अभी रिजल्ट्स मुझे देखने हैं कि कैसे रहेंगे उनके। 3 मंथ का डाइट प्लान है उन्होंने जो दिया है HIV पेशेंट्स को, तो आई विश कि वो भी जल्दी से ठीक हो जाए। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल रॉय सर के अगेंस्ट काफ़ी सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपके सामने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनकी डाइट प्लान से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैं ट्रस्ट करती हूँ उन पर पूरी तरह से एंड मैं वेट कर रही हूँ उनके नेक्स्ट वीडियो का। इवन मैंने उनको फेसबुक पे भी फॉलो किया था, फेसबुक पे मैसेज लिख के मैंने उनको भेजा है कि सर व्हेन आर यू अपलोडिंग योर नेक्स्ट वीडियो। तो मैं मेरी पूरी फैमिली उनका वेट कर रहे हैं कि उनका नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। हम लोग मैं आप तो रिकमेंड करना चाहूँगी कि उनकी डाइट प्लान को आप एक बार ज़रूर फॉलो करो। मेरे कहने पे मत जाओ, बट आप खुद से एक बार उसे पर्सनली करो, सो दैट आपको भी उससे पता लगे कि हाँ वो एक्चुअल में फ़ायदा देता है, एक्चुअल में वर्क करता है उनका डाइट प्लान जो वो बताते हैं। नमस्कार, आई एम सुमन बजाज फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। आई एम 56 ईयर्स ओल्ड। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे को पिछले 13 सालों से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी और मैं सारा दिन जैसे पड़ी रहती थी, रोती रहती थी, और इसी बीच मेरे को शुगर भी हो गया, मेरे को BP भी हो गया और मेरे को नी पेन भी रहती थी, मेरे को बीच बीच में फीवर भी आता था। तो ऐसे ही बीमारी की हालत में मैंने एक दिन एक वीडियो देखा जो था डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का। तो उसमें वो बता रहे थे कि हरे पत्तों की स्मूदी खाने से, फ्रूट सैलेड, रॉ वेजीज और नट्स मिल्क वगैरह पीने से BP शुगर ठीक हो जाता है और बॉडी की ईच एंड एवरीथिंग ठीक हो जाती है।
तो मेरे को वो वीडियो अच्छा लगा, मैंने वो वीडियो बार बार देखा। तो मैंने अपने बेटे से बात की, तो बेटा मेरे को कहता है कि मम्मा आपने कभी सुना है कि किसी का बीपी शुगर ठीक हो गया? मैंने कहा हाँ भाई, सुना तो नहीं है, पर ये जो बता रहे हैं तो मेरे को तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। तो मैंने बेटे से कहा कि मेरे को छोटा स्केल ला के दो। उसने मेरे को स्केल ला दिया। तो मैंने अकॉर्डिंगली डॉक्टर साहब, उस टाइम मेरा वेट था 76 kg और आज है मेरा वेट 67 kg। और मैंने अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब हर एक चीज़ मैंने मेज़रमेंट करके खाई टाइम से। और बीपी शुगर तो मेरा 3 दिन में ही कंट्रोल हो गया। उसके बाद मैंने बीपी शुगर की कोई दवाई नहीं खाई आज तक। तो आज मेरे को ये डाइट लेते हो गए हैं 2 साल। मैंने 2018 में अप्रैल में ये डाइट शुरू की थी। तो डिप्रेशन मेरा जहाँ तक आजकल मेरे को नींद आ जाती है और मैं घर का सारा काम करती हूँ। और डॉक्टर साहब थैंक्स वेरी मच, आई फीलिंग मच बेटर एंड हैप्पी। और डॉक्टर साहब मैं तो इतनी वीक थी कि मैं मई जून के महीने में मैं नहाती नहीं थी, मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। और डॉक्टर साहब आपकी डाइट ने तो बहुत अच्छा कमाल किया है। और मैं सबसे ये कहूँगी कि भाई ये लोग सब इस डाइट को समझें और फॉलो करें और हेल्दी और हैप्पी लाइफ जिएं। और डॉक्टर साहब मैं गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूँगी कि आप जैसे लोगों को आगे लाएं और आपको सपोर्ट करें ताकि देश के लोगों का भला हो सके। और डॉक्टर साहब थैंक्स वेरी मच। डॉक्टर साहब मेरे को तो आपने जीने का दूसरा जन्म दिया है। यू आर लाइक माई सेकंड गॉड। आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है और मैं आज हैप्पी फील करती हूँ और हेल्दी रहती हूँ। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। थैंक्स वेरी मच। नमस्कार, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी। मैं आपका बार बार दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें और पूरे देश को, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि नेचुरल तरीके से अपने को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। मैं जयपुर ग्रामीण एरिया से एक छोटे से गांव निमला से हूँ। मेरा नाम मोहनलाल प्रजापत है। मैं आपके तरीकों से 2 बार अपने आप को स्वस्थ कर चुका हूँ। 3 स्टेप्स बहुत शानदार तरीका है। आपने और कई बीमारियों के बारे में भी बहुत कुछ बताया जो बहुत असरदार साबित हो सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि एक बार विश्वराज चौधरी के तरीकों को अपना के देखें और फिर इसका असर देखें कितना फ़ायदा होता है। लोगों ने दवाइयों से और सुइयों से पूरे शरीर को केमिकल का बना लिया है, खूब केमिकल भर लिया है। तो प्लीज़ इन केमिकल से बचे, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। इन महान डॉक्टर साहब को मेरा दिल से प्रणाम है कि इनकी क्रांति बहुत अच्छे से चले और लोग इनकी बातों को समझ सके, इनके तरीकों को समझ सके और फ़ायदा ले सके। धन्यवाद। मैं जय सिंह हूँ, बिजनौर में रहता हूँ। मेरी उम्र 70 वर्ष की है। मैं पिछले 15 साल से डायबिटीज़ की बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर दवाई प्रयोग करता था। पिछले 25-30 साल से मेरी नाक की प्रॉब्लम थी। मेरी नाक बंद रहती थी और 24 घंटे में मैं 3 से 4 बार दवाई नाक में डालता था, तब मैं रहता था। मेरा वज़न 85 किलो था। सब लोग कहते थे बहुत मोटे हो गए हो, वज़न कम करिए। मैं वज़न कम नहीं कर पा रहा। मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था, उसके लिए भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर मैं दवाई लेता रहता था। और इसके अलावा मेरा कभी कभी पेट जाम रहता था। उसको साफ़ करने के लिए मुझे गाहे बगाहे हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार इसबगोल लेना पड़ता था, तब मेरा पेट साफ होता था। इन परिस्थितियों के चलते चलते मुझे एक मेरे मित्र ने बताया कि आपकी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी है फरीदाबाद में, उनकी ये लिंक है, लिंक को आप
इसकी वीडियो है, आप इसको सुनिए, इसके हिसाब से अपने को मेंटेन करके देखो। वो मैं लिंक ली और मैंने उसमें जो वीडियो मुझे मिले मैं वीडियो देखने शुरू किए, कई बार वीडियो देखे। तो उसमें उन वीडियो में मुझे एक बात ये लगी, डॉक्टर विश्वरूप राय जी का ये कहना था कि आप सबसे अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत करिए। इम्यूनिटी पावर मजबूत होने के बाद सब बीमारियों से धीरे धीरे आपकी छुट्टी हो जाएगी, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उनकी डाइट प्लान को शुरू किया और सख्ती के साथ उसको शुरू किया। 4 महीने में मैंने देखा कि मेरी शुगर की दवाई धीरे धीरे कम होते होते शुगर की दवाई मेरी बंद हो गई, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा ठीक हो गया, मैंने कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी बंद कर दी। मेरा वज़न 85 किलो जो मेरा वज़न था 71 किलो मेरा वज़न हो गया, 14 किलो वज़न मैंने घटाया। पेट मेरा साफ रहने लगा, मुझे इसबगोल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब ये मुझे देखा मुझे आश्चर्य हुआ कि ये इतनी बीमारियों का इलाज केवल खाने पीने से हो सकता है, इस डॉक्टर की डाइट में तो दम है। फिर मैं डॉक्टर विश्वरूप राय जी को जाकर फरीदाबाद में उनके ऑफिस में संपर्क किया, उन्हें अपनी सारी बात बताई। उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, मुझे खुशी है, और आप डायबिटीज एजुकेटर का एक कोर्स हमारे यहाँ चलता है इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड से, आप उस कोर्स को पास करिए और आप पास करने के बाद फिर आप दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। उनकी शुगर रिवर्स कराने में, मोटापा रिवर्स कराने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन कराया इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड से, मुझे उस किताबें मिली, मुझे कुछ वीडियो CD मिली, मैंने उनको कई बार देखा, किताबों को कई बार पढ़ा। फिर मैं जब तैयार अपने को कर लिया, मैंने उसका एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद सफलता प्राप्त की, और सफलता प्राप्त होने के बाद मुझे इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड से सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर का सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया। मैं जब मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, फिर मैंने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की थी डॉक्टर विश्वरूप राय जी से, उसको ही दूसरे अपने साथियों को, मित्रों को बताना शुरू किया, और कई लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। मेरे घर में मेरी पत्नी को भी बहुत बीमारियां थी, मैं उनको भी पालन कराना आरंभ किया। उनको उतनी सख्ती के साथ नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उनकी दवाई 1/4 चलती है, जो डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई थी, जिस पर वो चल रही थी, उसकी दवाई धीरे धीरे कम होते होते 1/4 दवाई उनकी अब चल रही है। BP की दवाई उनकी जो चल रही थी पिछले 20-22 साल से, वो उनकी समाप्त हो गई है, BP नॉर्मल रहता है, उनकी स्थिति भी बहुत ठीक चल रही है। मैं इन सब के लिए डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको लंबी आयु दे। हेलो एवरीवन, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी वर्ल्ड के रिनाउंड डॉक्टर हैं। उनके बारे में पहले मैंने सुना कि फरीदाबाद में एक डॉक्टर हैं जो कि 3 दिन में डायबिटीज़ भी ठीक कर देते हैं। कोई भी फ्लू हो, चाहे स्वाइन फ्लू, चाहे डेंगू हो, या कोई भी बीमारी हो, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर उसका ब्लॉकेज है और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन कराने को बोल रखा है, ओपन सर्जरी, तो भी कराने की ज़रूरत नहीं है, उनके डाइट से वो ठीक हो जाता है। तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनका वीडियो देखा, बहुत ही इफ़ेक्टिव लगा। फिर मैंने उनके अंडर में कोर्स किया, उनसे मिली, उनसे ट्रेनिंग ली। तो आज मैं अपने चैम्बर में, मैं कलकत्ता में रहती हूँ, मेरा होममेड डाइट क्लिनिक चैम्बर है, मेरा नाम मीना गुप्ता है। मैं खुद अपने आँखों से देख रही हूँ, मेरे लिए शॉकिंग था। शुरू में जब रिजल्ट्स आते थे तो मेरे को बड़ा ही अच्छा भी लगता था, और मैं शॉक्ड भी होती थी, अरे देखो ऐसे ठीक हो गए, ऐसे ठीक हो गए। कोई भी तरह की बीमारी कोई लेके आता है, चाहे किसी के IBS हो, चाहे किसी के हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे BP ज़्यादा हो, या उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, सारी डिजीज़ ठीक हो जाती है। तो अभी रिसेंट की एक बात है कि मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं मेरे क्लाइंट लोग के कि उनके परिवार वालों को या किसी को बुखार हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है,
तो मैं डॉक्टर साहब का 3 दिन का प्रोटोकॉल बता देती हूँ और वो ठीक हो जाते हैं। मेरे देवर हैं जिनको 10-12 दिन से बुखार चढ़ रहा था 4-4, 5-5 डिग्री, तो उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया। लास्ट में जब वो बहुत परेशान हो गए तब उन्होंने कॉल किया और वो बहुत ही डरे हुए थे। मैंने उनको कहा भैया आप डरो मत, आप बस ये 3 दिन का प्रोटोकॉल फॉलो करो। बहुत ही आश्चर्य की बात है, उन्हें भी बहुत ही आश्चर्य हुआ। पहले दिन ही उनका बुखार डाउन हो गया, 1 डिग्री हो गया, अगले दिन 100, 99 और चौथे दिन बिल्कुल क्लियर हो गया। उनको इतना आश्चर्य हुआ, वो बोले मैं 12 दिन से डॉक्टर को दिखा रहा था, मैं बहुत ही एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल ले रहा था, लेकिन मेरा बुखार उतर ही नहीं रहा था। और 3 दिन की नॉर्मल सी डाइट से मेरा बुखार उतर गया। उनके बेटे का भी मेरे पास फ़ोन आया, बोला ये तो बहुत ही शॉकिंग बात है। हम बोले ऐसा ही होता है, सबको बहुत ही आश्चर्य होता है, लेकिन जब हम वीडियो में देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत से लोगों को नहीं विश्वास होता है। तो ये विश्वास तभी होगा जब आप इसको आजमाएंगे। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है उनका डाइट चार्ट और मेरे लिए तो वो भगवान जैसे हैं। मैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ। और मेरे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके ऑल ओवर वर्ल्ड में, और उन्होंने मेरे जैसे बहुत से लोगों को पढ़ाया है और सिखाया है। वो अपनी एक पूरी टीम खड़ी कर रहे हैं। उनका कहना इतना, वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागते। उनका कहना है कि मैं अकेले कितनों को ठीक कर सकता हूँ। इसीलिए मैं डायबिटिक एडुकेटर का कोर्स कराता हूँ, ताकि आप जैसे लोग मेरे साथ खड़े हों और आप अपने अपने एरिया में लोगों को ट्रीट कर सकें। तो जय सतगुरु मणिता सार चाम तुम लोग का बहुत बहुत स्वागत है। होप करो तुम लोग अच्छा ही कर रहे हो अपने ब्लॉगिंग लाइफ में और अपने नॉर्मल लाइफ में भी। ठीक, आज हम लोग पर्सन को एक्सपोज करेंगे। एक्सपोस्ट मतलब खुल जाना, खुलासा कर देना। एक बंदे का खुलासा करेंगे, वो है डॉक्टर विश्वरूप चौधरी। भी बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था फेसबुक पे कि भाई कौन है भाई, इतना इसके बारे में बात करते हो, इसका वीडियो शेयर करते हो, क्यों, क्या पंगा है। कहानी सुनो यार। 4 साल पहले, 3.5-4 साल पहले यार मुझे प्रॉब्लम था। डॉक्टर से मिला, डॉक्टर को बोला कि ये प्रॉब्लम है, तो दवा चला करीब 1.5 महीने के आसपास। दवा का बहुत सा साइड इफेक्ट था यार। मैं दवा खाने के बाद फील कर पता था साइड इफेक्ट क्या क्या है। दवा जो था वो सुबह में मेरा सर्दी निकलने नहीं दे रहा, लेकिन देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ डैमेज कर रहा है। ऐसा फीलिंग मुझे होता था कि कुछ ना कुछ वो चेंज कर रहा है बॉडी में, जो कि अच्छा फीलिंग नहीं था। सर्दी नहीं आ रहा, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन जैसे दवा रुक जा रहा है फिर शुरू हो जा रहा है। फिर दवा खा रहा हूँ, फिर वही हाल है। 3-4 बार उस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर जो तंग आकर बोला कि मेरे से नहीं होगा, वो किसी और डॉक्टर का नंबर दिया, तो दवा खाना है। मैं बोला भी था कि ये दवा मैं पहले ले चुका हूँ, तो बोले कि नहीं आपको दोबारा लेना है। अलग ब्रांड का नाम दी, कुछ ना कुछ बोली थी मुझे कि उसका मत लेना है, इंतर मंतर कुछ ना कुछ ज्ञान दे दी मुझे। और फिर दवा तो दे कि जाओ ये दवा तुम खाओ। फिर मैं महीना भर उसका मैं दवा खाया, लेकिन कुछ सलूशन नहीं मिला मुझे, कुछ सलूशन नहीं मिला। फिर मैं दोबारा गया कि ऐसा सब बात है, तो वो मुझे बोले कि आपको इस तरह करवाना पड़ेगा। तो वो जो है जाकर दिया, मैं उनको दिखाया, तो बोल रही है कि आपका जो है यहाँ जो है नाक में जो ब्लॉकेज हो गई है, वो बोली कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं ऑपरेशन का नाम सुनते मेरा सूख गया यार। तो थोड़ा बहुत रिसर्च किया ऑनलाइन, तो बाबा रामदेव का कई सारा वीडियो मिला जल नीति को लेके कि पानी इधर से घुसाना, इधर से निकालना है। वो मैं ट्राई मारा, वो भी काम किया। फिर क्या किया, पतंजलि स्टोर गया, मैं वहाँ पर गया, उनसे बात किया, तो वो लोग जो है कुछ जड़ी बूटी दवा भी दी, जो कि मैं ट्राई मारा, लेकिन कुछ काम किया, लेकिन उस लेवल पर काम नहीं किया। मतलब पूरी तरह से मेरा सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद मुझे वो लोग, हो सकता है कि उन लोगों ने सही जानकारी नहीं दिया होगा मुझे, या जो डॉक्टर था उस समय पतंजलि का वो उतना उसका आइडिया नहीं रहा होगा। बाबा रामदेव को सब आइडिया था। मैं अभी देखा हूँ हाल में कई सारा वीडियो जिसमें बाबा रामदेव जो क्लियरली बोल दिए। अगर वो वीडियो मुझे पहले मिला था मुझे बहुत काम आता। ठीक, तो फिर मैं और रिसर्च किया। फिर मुझे मिला डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का वीडियो यूट्यूब चैनल पर, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का वीडियो। और उनका जो था ये डायबिटीज़ के ऊपर था, अलग अलग कई सारा हीलिंग प्रोसेस, कई सारा फेक वायरसेस के ऊपर, कैसे उन्होंने बोला कि ये वायरस H1N1 बहुत सारा वायरसेस था जिनको वो लोग बोलते कि एक्सपोज कर दिया हूँ, ऐसा कोई वायरस नहीं, सिंपल सा फ्लू वायरस है। उनका कई सारा वीडियो देखा मैं। जो इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने वाला वीडियो था उनका, उसको देख के मैं बहुत इंस्पायर हो गया कि ऐसा से करने से जो तुम्हारा इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएगा। तो मैं हफ्ता भर ट्राई मारा यार। हफ्ता भर जो वो बोले थे यार कि तुम्हारा जो एनिमल फूड है उसको नहीं खाना है, चिकन वैसे नहीं, सब जो मीट नहीं खाना है, और ये मिल्क प्रोडक्ट को भी इग्नोर करना है। तो उसको मैं बंद कर दिया। जो घर का जो खाना होता है उसको मैं खाया, खीरा और ये जो तुम्हारा जो टमाटर का कॉन्सेप्ट था, ये जो मैं बहुत ट्राई मारा। अंदर देख रहा हूँ कि यार मेरे अंदर चेंजेस आ गया। एक हफ्ता के अंदर, सिर्फ एक हफ्ता के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो सर्दी का जो प्रॉब्लम था, सर्दी अभी भी है, पूरा तरह ठीक नहीं हुआ है, सर्दी अभी भी हल्का है, लेकिन ये जो नाक जो मेरा हर रात को ब्लॉक हो जाता था नाक, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा एक हफ्ता में सिर्फ। आज मेरा साइनस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जिसकी वजह से बहुत आगे बढ़ पाया मैं एकदम नास्तिक बंदा था, पूजा पाठ से लेना देना नहीं है, एकदम सेकुलर टाइप का बंदा।
जो मिलेगा खा लेंगे, क्या है, सब कुछ खाने के लिए बना है, ऐसा मेंटलिटी का मैं आदमी था यार। लेकिन अभी देखो, अभी जो है मैं सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट पर ही हूँ यार, पूरा को पूरा छोड़ दिया हूँ मैं, पूरा को पूरा 100% मैं वेजिटेरियन हूँ, 100%। अब तो मैं उसको भी जम करने का प्रयास कर रहा हूँ कि अनवन भी कम से कम खाऊँ, और फ्रूट्स जितना हो सके उतना खाऊँ यार, क्योंकि इसमें मज़ा है यार। तुम्हें भले ही वो एनिमल बेस्ड फूड खाने में स्टार्टिंग में तुम्हें मसाला की वजह से टेस्ट लगे उस टाइम, लेकिन जो तुम्हारा लाइफ साथ डैमेज करता है, तुम्हारा जो बॉडी साथ डैमेज करता है, वो खतरनाक है। तुम्हारा शरीर को अंदर से इतना कमज़ोर कर देता है ना यार कि तुम्हें यार जब बाद में जब कुछ प्रॉब्लम होगा तुम बिना दवा के बच ही नहीं पाओगे, ये अवस्था हो जाएगी। अभी क्या है कि मैं एक अच्छा खासा हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ यार। कहीं उस टाइम से क्या है ना कि मैं डॉक्टर का मुँह ही नहीं देखा हूँ यार, विश्वास कर, उस टाइम से जो मैं डॉक्टर का मुँह ही नहीं देखा। हाँ, अगर मान लो कभी मेरा हड्डी भी टूट जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर में जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फूड हैबिट की वजह से कोई समस्या मुझे आया ही नहीं है। फूड हैबिट जैसे मैं चेंज कर लिया, जो मेरा जो था, जो लाइफ स्टाइल की वजह से, चेंजेस की वजह से जो भी मेरा शरीर में बदलाव हुआ, वो यार मतलब पूरा मुझे निरोग कर दिया यार, पूरे से पूरे। अब शरीर स्मेल भी नहीं मारता है। पहले कहता है कि यार शरीर स्मेल मारता था, सेट मारना पड़ता था। और जाओ यूट्यूब पर सर्च मारो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, उनका चैनल सब्सक्राइब करो। उनका जो ये फूड खाने का जो मेथड है या बुखार ठीक करने का जो टेक्निक है, गजब काम करता है ये, गजब का। हेलो, माय नेम इज़ सार्थक सलूजा और आज मैं ये वीडियो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के लिए बना रहा हूँ, जो कि एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर हैं। और ये इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूँगा कि इनके तरीक़ों को कैसे, इनकी डाइट को फॉलो करके मेरे फादर और मेरे मदर बिल्कुल ठीक हुए हैं। और डेली रूटीन में मैं इनके डाइट को फॉलो करता हूँ और मैं टोटली हर तरीके से हेल्दी एंड फिट हूँ। तो जैसे अब इनका कहना है, इनकी लास्ट वीडियो में इन्होंने बोला था कि अब ये अपने इसी नेचुरल तरीक़ों से जितने भी कोरोना वायरस के हमारे देश में जो पेशेंट्स हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं, और उनके लिए इन्हें हम सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। कि जो भी आप लोगों में से जितने भी भाई बहन जो भी मेरे ठीक हुए हैं इनके तरीक़ों को फॉलो करते हुए, तो कृपया कर वो एक वीडियो छोटी सी आप लोग बनाएं, जिसमें आप अपने रिव्यूज़ रखें, अपने व्यूज़ इनके बारे में रखें और बताएं बाकी सभी को कि किस तरीके से आप ठीक हुए, सो दैट सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो कि वो ठीक हो सकते हैं इनके नेचुरल तरीके से। और होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री भी इस पर काफ़ी लुक आफ्टर करें और उनको आगे बढ़ावा दें, ताकि ये उन लोगों का इलाज कर सकें जो कोरोना वायरस से ऑलरेडी पीड़ित हैं। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा मेरे फादर का, जिन्हें डायबिटीज़ थी। हाँ जी, अब वो थी ही कंसीडर करूँगा मैं, क्योंकि अब वो बिल्कुल हर तरह से स्वस्थ हैं, उन्हें कोई डायबिटीज़ है नहीं। तो जब इन्हें डायबिटीज़ थी तो उनकी डायबिटीज़ एक टाइम पे 613 तक शूट अप कर चुकी थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा मैं चिंतित था कि कितनी इनको मेडिसिन्स दूँ, इनकी शुगर तो कंट्रोल में आ ही नहीं रही है बार बार मेडिसिन्स देने के बाद भी। तो तब मेरे को अचानक से एक बार इनका यूट्यूब चैनल में देख रहा था, तो मुझे लगा कि एक बार फॉलो करने में क्या जाता है। तो इनकी भी DIP डाइट जो है, जिसके बारे में डिटेल में जो आपको जो व्यूज़ हैं, जो तरीका है क्या फॉलो करना है, कैसे रखना है, जस्ट एक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड के ही बिहाफ पे ये ठीक कर देते हैं। तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाइए, वीडियोस चेकआउट कीजिए, इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ, बस मैं आपको छोटे में यही बताना चाहूँगा कि वो डाइट फॉलो करा और वो बिल्कुल स्वस्थ है, उन्हें डायबिटीज़ नहीं है। 613 से आज डायबिटिक फ्री हैं। मेरी मदर का मैं एग्जांपल अब आपको देना चाहूँगा, जो 104 फीवर जिन्हें हो गया था और सिर्फ इनकी लिक्विड डाइट को फॉलो करा और 2 दिन के अंदर वो बिल्कुल ठीक, और आज 6 महीने इस चीज़ को हो गए, इन्हें कोई भी बीमारी दोबारा तक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनकी जो डाइट है वो आपके इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, सो दैट आपको कल को कोई और भी वायरस अटैक करता है, सो आपकी बॉडी उससे लड़ने के पूरी तरीके से काबिल बन जाती है और वो आपकी बॉडी पर वायरस अटैक नहीं कर पाता। मैंने ये एग्जांपल वो दिए हैं जो मेरे अपने घर में हुए हैं, बाकी पता नहीं कितने ही लोग, कितने हज़ारों लाखों लोग इनकी यही चीज़ों को फॉलो करते हुए ठीक हुए होंगे। आप इनके रिव्यूज़, इनके नीचे कमेंट सेक्शंस पे जाइए, आप देखिए, आप बहुत से लोग आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो कि इनकी ये डाइट को फॉलो करके बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो अभी मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 सपोर्ट हिम कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री के पास जाएं, आपके हम सब के रिव्यूज़ दिखाएं और उन्हें भी हम पे विश्वास हो, हम सब लोगों पे, जो हम इन सब की इनकी डाइट को फॉलो करके हम लोग ठीक हुए हैं, तो ये उनको दिखा पाएँ, इनके पास कोई प्रूफ हो कि हाँ इतने लोग इनकी ये जो डाइट है उनको फॉलो करके वो ठीक हो गए हैं।
तो वो जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इनको आगे लेकर के जाए और उन कोरोना वायरस के पेशेंट्स के इलाज के लिए इनको आगे बढ़ाएं। और वो हमारे देश, अगर भगवान ने चाहा तो कोई एक इंसान नहीं मरेगा और ये कोरोना वायरस से हम पूरी तरीके से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये हमें टेम्परेरीली इलाज नहीं देंगे, परमानेंट देंगे, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये नहीं कि बॉडी जो ऑलरेडी कमज़ोर है उनमें 10 तरह के केमिकल्स डाल डाल के वो बॉडी उतना टैकल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेशेंट्स मरता है। ठीक है, तो कृपा कर आप सब का सपोर्ट चाहिए इन्हें इस टाइम पे। ये इंडियन हैं, इनको इतना सब कुछ इन्होंने सब हमारे देश के लिए करा है, बाकी लोगों के लिए भी करा है। तो कृपा कर इन्हें आगे बढ़ाइए सो दैट कि ये एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सबका साथ दे सकें, हम सबको इस जो इतनी गंदी बीमारी है, जो डर का माहौल है, इन सब से बाहर निकाल सकें। हर काम में डिफेक्ट आ रहा है, हर जगह प्रॉब्लम आ रही है, कितने लोग भूखे प्यासे अपने घरों को निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम, बहुत पैनिक का माहौल क्रिएट हुआ है। तो कृपा कर इनकी हेल्प कीजिए सो दैट कि ये हमें हेल्प कर सकें और आगे हम ये इन चीज़ से बाहर निकल सकें और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए कभी लाइफ में, और हम सबके इम्यून सिस्टम हमेशा के लिए स्ट्रांग हो, ताकि कोई भी बीमारी, कोरोना वायरस तो क्या, कोई भी वायरस हमें अटैक ना कर सके, हम उससे लड़ सकें। प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट हिम। और आप अगर अभी सबके पास बहुत टाइम है, कृपया कर इन्हें प्लीज़ सपोर्ट करें, और कोई एक थोड़ी सी वीडियो अगर आप बना करके भेजोगे तो शायद इनकी बहुत हेल्प होगी। प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए। थैंक यू। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मेरा अपना हॉस्पिटल है 8-9-10 के चौक के ऊपर, डॉक्टर हरीश हॉस्पिटल। माई सेल्फ एम डॉक्टर हरीश शर्मा। मेरी वाइफ है, शी इज ए गायनाकोलॉजिस्ट, और मेरे दोस्त भी बैठे हैं यहाँ विजय। मेरा बेटा MCH है, प्लास्टिक सर्जन एंड रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी। मेरी जो बहू है वो गायनाकोलॉजिस्ट है। मेरी बेटी भी डॉक्टर है, वो MD माइक्रोबायोलॉजी है। मेरा दामाद जो है वो MD डर्मेटोलॉजिस्ट है। मैं खुद 1987 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ, 21 मई 1987 को जब मैं उसकी खुशी सुनी तो मैं वहाँ बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, डॉक्टर के साथ। तो मैंने कहा यार मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे अच्छी तरह से काफ़ी टाइम से, तो देखा यार एक बार शुगर चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। तो उस दिन मेरी शुगर चेक की, पहले तो मैंने यूरिन टेस्ट करवाया, मेरा 4+ में आ गया। तो मैं वहीं से समझ गया, क्योंकि मैं खुद इसी लाइन का हूँ। उसके बाद क्या हुआ, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यार डॉक्टर BC गुप्ता, उन्होंने ये कहा कि भाई यार एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। तो मेरी 488 आई, तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे को डायबिटीज़ है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये फैक्ट है। मैंने अभी सुना यहाँ काफ़ी डॉक्टर भी बैठे हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, मेरी तरह के कई हैं ऐसे। पहले मुझे डायबिटीज़ हो गई 1987 में मालूम पड़ा, हो सकता है मुझे 5-7 साल 10 साल पहले से हो। जो फैक्ट है मैं वो बात आपके आगे रख रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना मेडिसिन शुरू कर दी। फिर वो कहते हैं ना कि खुद क्या करेंगे, चलो यार किसी डॉक्टर के पास, अपने दोस्त के पास जाएंगे। तो हमारे वहीं कई लोग जानते भी होंगे, डॉक्टर रोमिल छोड़ा है, वो भी मेरी तरह MD मेडिसिन है। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो मैंने अपना मेडिसिन शुरू कर दी। उस टाइम धीरे 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 हर साल बाद जो भी मैं मेडिसिन खाता था उसके करीब महीना 2 महीना मैं अच्छा महसूस करता था। उसके बाद मेरी शुगर फिर वहीं के वहीं आ जाती थी और बढ़ जाती थी। करते करते टाइम निकलता गया, एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान सब कुछ रखने के बावजूद भी मेरी ये हालत हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1997 में मेरी बाईपास सर्जरी हो गई। आज से 21 साल पहले बाईपास सर्जरी हो गई, 3 वेसल डिजीज। तो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर विजय मोहन कोहली, शायद आप अच्छी तरह जानते होंगे उनके एस्कॉर्ट्स के। तो डॉक्टर विजय मोहन कोहली ने मेरे को कहा कि यार बाईपास सर्जरी होगी तेरी। तो मैंने कहा ठीक है यार। 3 वेसल डिजीज थी मेरे को, तीनों ब्लॉक थी 100%।
तो मेरी की उन्होंने, रेडियल आर्टरी नीचे से सारा कुछ करके मेरी रिपेयरिंग कर दी उन्होंने। और उस टाइम मेरे को उन्होंने इंसुलिन पे डाल दिया बिफोर 21 ईयर। तो उन्होंने मेरे को इंसुलिन पे डाल दिया, मैं अपना इंसुलिन लगवाई। बाद में वो कहने लगे कि ये बाद में धीरे धीरे हट जाएगी। खैर मैं इतना डीपली नहीं जाना चाहता उन चीज़ों में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरे को डाईमाइक्रोन, मेटफॉर्मिन, ये वो दुनिया भर की मैंने मेडिसिन खाना शुरू किया। और मैं डॉक्टर होकर खुद भूल गया कि मैंने क्या क्या दवाइयाँ खाई, दुनिया भर की मैंने दवाइयाँ खाई। उसके बाद सन 2008 में मेरे को धीरे धीरे मेरा पेशेंट की वजह से, मिस्टर विजयवाड़ा को पता है क्योंकि वो 11 सेक्टर में था, मेरा सेक्टर 8 में हॉस्पिटल है, तो मेरे पास रश होता था, काम मैं करता था, मेरा धीरे धीरे गला खराब हो गया। तो मुझे बत्रा हॉस्पिटल लेके गए। मेरी मिसेस कहती कि चल यार वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर कथूरिया ने मेरा देखा, तो मेरा टेस्ट कराया तो मेरा कैंसर निकल आया। कैंसर निकलने के बाद उन्होंने मेरी रेडिएशन की, आई थिंक 32 रेडिएशन हुई। साल तक मैं ठीक रहा। मेडिसिन उसकी भी इकट्ठी हो गई, पहले डायबिटीज़ की मेडिसिन, फिर उसके बाद हार्ट की मेडिसिन, फिर उसके बाद कैंसर की मेडिसिन। मेरी वो मेडिसिन शुरू हो गई। मेरा सारे दिन में जितना आप खाना खाते उतनी मैं दवाइयाँ खाता था। और उसके बाद फिर मेरे को तंग आ गया, मेरी डायबिटीज़ भी ठीक नहीं हुई। टू बी वेरी फ्रेंकली, परहेज रखने के बाद मैं ठीक नहीं हुआ। फिर मेरे को वेदांता ले गए। आप जानते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना ही मैं क्रिटिसाइज करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, अपनी बेइज्जती मैं खुद करूँगा। मैं वहाँ गया, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एंडोक्राइन के, तो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट थे, उनको मैंने दिखाया। वो कहते आप वेदांता क्लिनिक पे आ जाना। मैं वहाँ गया, बैठा, उन्होंने मेरी आई टेस्ट की, कहते आपकी आंखें खराब हो गई हैं, आपके ये चक्कर हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ये वो सब कुछ कह दिया उन्होंने। तो उन्होंने मेरी मेडिसिन और बढ़ा दी। मेरी दिन ब दिन मेडिसिन बढ़ती रही, मैं टीज अप हो गया। अब मैं शॉर्ट में आ रहा हूँ। इतनी मेडिसिन खाने के बाद मेरे को ऐसे लगा कि मेरी लाइफ खत्म हो गई। अब उसके बाद मैं और मेरी मिसेस, मेरा इन्होंने बहुत ख्याल रखा। जो एक दुनिया भर के, क्या जामनगर, क्या पंजाब, क्या वो क्या कहते हैं धर्मशाला, दुनिया भर की जगह, देसी हकीम, अंग्रेजी, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। डॉक्टर को बिठा के मैं हर जगह घूमता रहता था। किसी ने कहा यार ये बांध ले, हो जाएगा ठीक, यहाँ कर लो ठीक हो जाऊंगा। मैं ठीक नहीं हुआ। आज से कहते हैं कि किसी को बचाना हो तो भगवान आता है, ऊपर नहीं है गॉड। आई बिलीव इन गॉड। भगवान नीचे आता है, वो आप में भी है, इसमें भी है, बाजी में भी है, किसी में भी हो सकता है। थैंक यू। उसके बाद क्या हुआ, वो हमारे हनुमान जी का जन्मदिन जो होता है, हनुमान जयंती, आज से 1.5-2 साल पहले हनुमान जयंती पे मैं मिसेज का, चल यार मैं जो फ्रेंकली मैं वो बात कर रहा हूँ आपके आगे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा चल यार आज ना मैं उनको लंगोट चढ़ा के आता हूँ हनुमान जी को। कल सवेरे थी हनुमान जयंती, रात को मैंने सामान खरीदा। उसके बाद 15 सेक्टर मार्केट के बिल्कुल सामने जेड पार्क है, उसके बीच में मैं और मेरी मिसेस सामान लेके सैर करने लगे। तो वहाँ पे एक बंदा मेरे को मिला, मेरा दोस्त ही था वो। मेरे को टाउन पार्क के बीच में सैर के टाइम मिलता था। वो कहता यार तू क्या बता, टीजब क्या है? मैंने कहा मैं रो पड़ा। मैंने कहा आज मेरा मन कहता है क्या कर रहा है, मैं सुसाइड कर लूँ। हाथ में मेरे कपड़ा था वही। मैंने कहा मैं सुसाइड करूँगा। मेरी मिसेज कहती क्यों यार सुसाइड करेगा, तेरे बच्चे डॉक्टर बन गए, तेरे सारे कुछ हैं, आज तेरे बच्चे कहाँ के कहाँ पहुँच गए। उसके बाद मैंने कहा यार डॉक्टर तो मैं भी हूँ, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। मैं छुपाऊंगा नहीं आपसे, मैं तो गुस्से में इतना आता। आप कई डायबिटीज पेशेंट हैं, बहुत गुस्सा चढ़ता है, मुझे भी चढ़ता था। मैं बर्तन तोड़ देता था, सामान फेंक देता था। एक मेरी मिसेज होती थी जो मेरा साथ रखती थी, कभी उसे गुस्सा नहीं दिखाया। और मैं आप सबको ये कहूँगा, अगर वो मेल है डायबिटीज तो फीमेल उसका ध्यान रखे, फीमेल है तो मेल उसका ध्यान रखे।
इसको छोड़ के कुछ नहीं है दुनिया में। एनी हाउ, तो मेरे को कहा दोस्त है, कहते यार एक डॉक्टर है, जैसे आप सेमिनार में आए हो मैं आया हूँ वैसे ही वो गया होगा। उन्होंने कहा यार ऐसे ऐसे है, तो वहाँ चले जा। तो मैंने मिसेज कहा अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तंग आ चुका हूँ, धक्के खा के तंग आ गया, अब तो सुसाइड करने को मन करता है। तो कहता अच्छा कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं बोला। मैं 8, 9, 10 की चौक पे मेरा हॉस्पिटल, मिलन रेस्टोरेंट के सामने मैं फूल खरीद रहा था, इतने में वो मेरे पीछे आ गया। मैंने कहा यार तू क्यों आ गया है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी यार, मैं कुछ नहीं करना चाहता। ये रात को 10, साढ़े 10 बजे की बात होगी। वो कहता यार मैं तेरे लिए किताब लेके आया हूँ, 72 आवर्स 3 डेज के अंदर डायबिटीज की। मुझबानी बोला उसने, मेरे को वो किताब दी। अब आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको दुख दूंगा। मैंने वो किताब ले ली, वो किताब भगवान होगी मेरे लिए। तो क्या हुआ, मैं किताब लेके घर चला गया। मिसेस कहने लगी यार तू अब अपना सो जा, सवेरे तेरे को पूजा करनी है और तू कर लेना। ठीक है जी। मैं घंटा डेढ़ ऐसी करवट लेता रहा, नींद नहीं आई। ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। 11, साढ़े 11 बजे मैंने वो किताब उठाई, पढ़ना शुरू की। 3, साढ़े 3 बज गए। 4:30 बजे मैं उठ जाता हूँ, सैर करने के लिए जाता हूँ। उस दिन मैं सैर करने नहीं गया। करीब 10:30 बजे 11 बजे मैंने डॉक्टर साहब का नंबर मिलाया। पहले तो वो बिजी आता रहा, फिर एक मैडम है, मैडम शर्मा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फ़ोन मिलाया, नहीं मिला। तो कहते कि आप ना उनको मेल कर दो। तो मैंने अपनी बहू को कहा कि बेटे ऐसे ऐसे इनको मेल कर दे। तो उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर लिख के भेज दिया। 5 मिनट बाद मेरे पास मैसेज आ गया कि मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ। बाहर थे वो, 3 दिन बाद आके आप इस टाइम पे मेरे पास आ जाओ। मिसेस कहती है मैं तो नहीं जाऊँगी। आप क्या एक बार ना तो अपनी बहू के साथ जा। तो मैं अपनी बेटी के साथ गया। वो बहू क्या मेरी बेटी है, उसके साथ मैं गया। वहाँ मैंने फार्म भरा, इनके पास चला गया, बैठा। बैठने के बाद इन्होंने मेरे को जो भी समझाना था, इन्होंने टिप डाइट का बताया, सब कुछ बताया मेरे को। मैंने कहा ठीक है जी मैं करूँगा। वो मैंने घर आके मिसेस को बताया और मेरी बहू कहती पापा करने में क्या जाता है। तो मेरा बेटा जो कि प्लास्टिक सर्जन है, रिकंस्ट्रक्शन सर्जन है, वो कहता पापा करने में क्या जाएगा, आप एक बार करके तो देखो। तो मैंने उस दिन से करना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते 10 दिन बाद जब वो फ्रूट कहते, मैं नहीं खाता था फ्रूट डर के मारे। अरे आपके पास डॉक्टर हो, आपके पास दवाई लेने गया, आपने ये चीज़ मत खा, मैंने बंद कर दी। उससे कहा मत खाओ, मैंने बंद कर दी। सब कुछ मैंने बंद कर दिया। रह क्या गया, सिर्फ मेडिसिन और इंजेक्शन, इंसुलिन, छोटी मोटी नहीं, इंजेक्शन रेजिडॉक 6,200 रुपीज पर मंथ का लगता था, 40 यूनिट। तंग आ गया था तो मैं क्या करता, पहले मेरी और मेडिसिन, उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद मेडिसिन बंद कर देना। मैंने मेडिसिन बंद कर दी, मैंने वो फॉलो किया। 3 दिन बाद मैंने मिसेस को शुगर, मैंने कहा चेक करता हूँ। मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गई कि यार इतना फ्रूट खाने के बाद मेरी इंसुलिन ठीक हो सकती है। एनी हाउ, आज 1.5 साल हो गया। इन्होंने मेरे को ये कहा कि 15 दिन बाद आप चीटिंग कर लेना, थोड़ा सा खाने को मन करे। 1.5 साल में मैंने 0.001% आज टुडे, आज तक मैंने नहीं खाया कभी भी। अगर मेरे बेटे ने कहा कि पापा उन्होंने कहा है खा ले, मैंने नहीं खाया। और आई एम लुकिंग स्मार्ट। माई एज इज 64 ईयर और 41 ईयर की एज में मेरी हालत खराब हो गई थी। प्लीज मेरी इस बात को गलत तरफ मत लेके जाना। मैं अपने सच्चे मन से कह रहा हूं, मैं डॉक्टर होके अपने आप से धोखा खा गया कि ये क्या हो गया। अरे यार डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, तू मुझे यार 20 साल पहले मिल जाता तो कितना मजा आया था। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो मेरे बेटे समान है, उन्होंने मुझे ठीक किया और ठीक करने वाली साथ में मेरी वो बैठी है डॉक्टर सरिता शर्मा।
भगवान करे आप सबको, अगर वो लेडीज है तो उसको अपने जेंट्स को ऐसे ही करना चाहिए जैसे इसने किया। आज मेरी सारी रिपोर्ट आप देखोगे, आप हैरान जाओगे। कहते हैं दोबारा एंजियोग्राफी हुई, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन हॉस्पिटल, भद्रा हॉस्पिटल, मेदांता, दुनिया भर के हॉस्पिटल में मेरी हर जगह जाता था, एंजियोग्राफी कर दो, ईको कर दो। ईको तो ऐसे हो गई थी जैसे टॉफी दे रहे हो, और मेरी हर बार ईको पॉजिटिव। एशियन के डॉक्टर हैं, मैं नाम दे लूंगा, सॉरी, क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। वो कहते हैं डॉक्टर हरीश क्या करेगा, लेकिन मैं अपोलो हॉस्पिटल जब गया लास्ट बार, आज से 2-2.5 साल पहले, तो वहाँ डॉक्टर अमित मित्तल, शायद आप जानते होंगे, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी की। कहते यार तेरी फिर 3 वेसल डिजीज हो गई है। मैं टाउन पार्क में जब सैर करता था, मिस्टर विजय यादव तक जाता था, मेरा सांस फूल जाता था। बिफोर 2 years सांस फूल जाता था। लेकिन जब मैंने इनकी डाइट, डिप डाइट ली और मैंने परहेज रखना शुरू कर दिया पूरी तरह से जैसे इन्होंने कहा, पहले तो हैरान हो गया कि यार 8 बजे से लेकर 12 बजे इतना फ्रूट खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। आज जिंदा हूं, खूब खा रहा हूं फ्रूट, बादाम खा रहा हूं, सब कुछ खा रहा हूं, कहाँ मर रहा हूं। आज ये होने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल आई है, रिपोर्ट पड़ी हुई है, जाके देख लो। नहीं देखनी है तो आ जाओ मेरे हॉस्पिटल, मैं आपको सारी पिक्चर दूंगा। और इतना नहीं, अगर आप मेरी फाइलें देखोगे तो मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप पागल होने के कंगार पे पहुंच जाओगे। आप, मैं नहीं, आप फाइलें देखे यार ये क्या है, इतना पैसा लगा उसकी कोई बात नहीं, पैसा तो अब भी कोई नहीं लग रहा, ठीक हो रहा हूँ। बाजार से सामान लेके आते हैं, मिसेस दूध आके खिलाती है, मैं फिट हो गया। वेरी स्मार्ट। और ये भी है, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, अगर आप अच्छे हैं तो मैं आपको अच्छा ही कहूंगा ना। हम जब क्रिकेट का मैच देखते थे तो फरीदाबाद को कोई आता था, मिस्टर विजय यादव, मैं इसको जानने लगा हूँ, ये मेरे को नहीं जानते होंगे, मेरा हॉस्पिटल में काम में ही फ्री नहीं होता था, तो हम कहते वो देखो हमारे फरीदाबाद के विकेट कीपर। तो ऐसे आपको भी मैं दिख रहा हूँ ना कि मैं डॉक्टर हरीश शर्मा हूँ। आपको प्रूफ चाहिए, आइए मेरे पास, मैंने डॉक्टर के नाम लिए हैं, हॉस्पिटलों में मेरा नाम लिखा हुआ है कि 3 बीमारियां लेके, हाई लेवल की, छोटी छोटी बीमारी नहीं, हाई लेवल की बीमारियां। इससे ऊपर बीमारी होती कहाँ है? कौन बंदा कैंसर के बाद 12 साल बाद जिंदा है? मैं जिंदा हूं। ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की वजह से। एक ये टारगेट थे मेरे और एक ये, और घर में मेरा बेटा मेरे को समझाता था, पापा हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, ये जान ले नादान तो क्या हो नहीं सकता। आई प्राउड है, मुझे इस पे प्राउड है। अगर कोई कहता है कि नहीं जो कुछ है इन्होंने जो तू कर रहा है वो गलत है, तो आओ ना मेरे पास, मैं बैठा हूं सामने। 41 ईयर्स की उसमें मैं बीमार हुआ और बाईपास सर्जरी 41 ईयर्स में हो गई थी, आज 64 का हो गया, 64 रनिंग चल रहा है। तो मैं यार कैसे खड़ा हूं ये देख लो। और मेरी एक कोई सिर दर्द की कोई गोली होती है ना, मैं वो भी नहीं खाता। और बोलिए 1.5 साल में मेरे सिर में दर्द हुआ, फोन उठाया, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी को, बिजी है, चलो रख दिया। घंटे बाद फोन किया, उठा लेते थे, कहते हाँ जी डॉक्टर साहब क्या हो गया? मैंने कहा मेरे सिर में दर्द है। अच्छा यार ये चीज कर लेना, घर में मिस कहता वो फट बना के देती। आज छुपाता नहीं हूं। बेटे ने कहा पापा बहुत काम कर लिया, अब एंजॉय करो, अब आप ठीक हो गए हो। मेरी मिसेस कहती है मैंने तो ले ली रिटायरमेंट। क्यों? कि मैं तो इनका ख्याल रखूंगी, खिलाना पिलाना इनको है। दूसरा, अब मैं 1.5 साल से बिल्कुल फिट हूँ, हॉस्पिटल मेरा अपनी जगह पे चल रहा है, मेरे बच्चे अच्छे निकल आए, सब ने मेरा ख्याल रखा, और ऊपर से भगवान बड़ी उम्र दे इस शख्स को, मिस्टर विश्वरूप राय चौधरी।